Hello students, welcome to BL online classes. Today I have come with a poem, The Snare. It is the last poem of 12th class textbook. We have already read 4 poems. It is the last poem. तो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 की अंतिम पोएम की, जिसका नाम क्या है? द स्नेयर, और जिसके पोइट कौन है? जेम्स स्टीफंस। तो अब हम जानते हैं इस पोएम के बारे में। इस पोएम को किसने लिखा वो हमने जान लिया। इस पोएम में क्या लिखा है वो भी हम देखेंगे। इस पोएम में पोइट क्या कहना चाहते हैं, हम उसके पूरी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखें स्नेयर का मतलब। स्नेयर का मतलब क्या होता है? स्नेयर का मतलब होता है जाल। जो किसी पक्षी को, किसी जानवर को फंसाने के लिए जो जाल बिछाया जाता है उसे कहते हैं स्नेयर। और अब देखिए इसमें पॉइंट हमें क्या बताते हैं। इसमें एक जो जीव है उसकी बात करते हैं। कोई जीव है जो जाल में फंस चुका है, सहायता के लिए बुरी तरह चिल्ला रहा है, दुखी है, जो उसके दुख को दिखाया गया है और एक बहुत ही शानदार सा मैसेज दिया गया है ह्यूमन बीइंग्स के लिए। तो देखते जाए। आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन। क्राई ऑफ पेन, पेन क्या होता है? दुख या तकलीफ। इस तकलीफ से, दर्द में चिल्लाते हुए मैं अचानक से, सडन मतलब अचानक से चिल्लाना, सडन क्राई, कि मैंने सुना, क्या सुना? कि अचानक से कोई दर्द में चिल्ला रहा था। और फिर वो आवाज पहचान लेते हैं। आवाज किसकी? देयर इज अ रैबिट इन अ स्नेयर। इधर उधर देखते हैं, उनको आवाज से पहचान हो जाती है कि वो स्नेयर के अंदर, जाल के अंदर क्या है? एक रैबिट है। नाउ आई हियर द क्राई अगेन। और एक बार फिर से उनको वो क्राई है, जो चीख है, वो अगेन करके तो फिर से सुनाई देती है। बट आई कांट टेल फ्रॉम वेयर। लेकिन मैं नहीं बता सकता हूं कि वो कहां से थी। लेकिन देखो पॉइंट इधर उधर देखते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि ये चीखें हैं जो कहां से आ रही हैं। मतलब उस स्थान को, जहां पे खरगोश फंसा हुआ, उस स्थान को ढूंढने में वो असमर्थ हैं। लेकिन यहां से पता चल रहा है कि वो बार बार इसी की बात कर रहे हैं कि कोई खरगोश फंसा हुआ है, मुझे नहीं पता चल रहा कहां पे है। तो ऐसा लगता है कि वो खरगोश की पीड़ा है, जो वो क्या पॉइंट भी महसूस कर रहे हैं। और ध्यान रखोगे एक दिन आई 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 और भी बहुत जगह आई आई आ रहा है। तो इसका मतलब आई रेफर्स टू। आई किसको रेफर करता है? ध्यान रखना, कोई भी पोएम है जिसमें आई है, ही है, या बार बार कोई चीज आ रही है, रिपीट हो रही है, तो उसमें हमेशा वो क्वेश्चन उठता है। क्या क्वेश्चन उठता है? यहाँ पे जो बार बार वर्ड रिपीट हो रहा है वो किसको रेफर कर रहा है, वो किसके लिए यूज किया गया है? तो यहाँ पर आई क्या है? वो कहता है मैं सुनता हूँ, मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने ढूंढा। मतलब आई मैं के लिए, मैं खुद नहीं। आई किसके लिए यहाँ पे यूज किया जा रहा है? जेम्स स्टीफंस के लिए। तो आई किसके लिए है? आई रेफर्स टू पॉइंट जेम्स स्टीफंस। अगर क्वेश्चन आता है आई किसके लिए रेफर हो रहा है, तो आप ये लिख सकते हो, हियर आई रेफर्स टू, हियर आई रेफर्स टू पॉइंट जेम्स स्टीफंस। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है? बट आई कांट टेल फ्रॉम वेयर। अब देखो एक चीज और देखो, हर एक लाइन को, इसको ये कई बार मतलब लाइंस को डबल कर रखा है, रिपीट कर रहे हैं। कारण क्या है? इनको थोड़ा हाईलाइट किया है कि इनके ऊपर लोग एक्स्ट्रा ध्यान दें। कहते हैं मुझे नहीं पता चला कि वो कहां से चीखें आ रही है, मतलब उस स्थान को बताने में असमर्थ है। एक बार फिर से कहते हैं कि मुझे फिर नहीं पता चला कि वो चीज या जो चीखें हैं, वो स्थान है, वो कौन सा है, चीखें कहां से आ रही है। इसका मतलब 2 बार बोला तो लोग एक्स्ट्रा ध्यान दें। एक्स्ट्रा ध्यान देने से क्या पता चलेगा कि लेखक अभी तक असमर्थ है ढूंढने में कि उसको वो स्थान कहां पर है जहां पे खरगोश फंसा हुआ है। ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड। एड क्या होता है? उपचार को भी क्या देते हैं, लेकिन यहाँ पे एड का मतलब क्या है? हेल्प। सॉरी, एड का मतलब है हेल्प, कि वो किसके लिए? हेल्प के लिए, सहायता के लिए। कॉलिंग आउट मतलब बार बार बुला रहा है, चीख चीख के किसी को बुला रहा है। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर। और ध्यान रहे एक स्पेशल वर्ड बन रहा है यहाँ पे,
फ्राइटेंड एयर। इसका अर्थ क्या होता है? फ्राइटेंड होता है भयभीत, डरा हुआ या डरी हुई हवा। डरी हुई हवा, कोई मतलब नहीं बन रहा। क्या हवा कभी डरी हुई होती है? वो तो अपने स्पीड में चलती है, किससे डरी हुई नहीं। लेकिन ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आया भी और क्वेश्चन आ भी सकता है कि फ्राइटेंड एयर का क्या मतलब है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि वो खरगोश है जो वो इतना दुखी तरीके से, इतने दुख में जोर जोर से चीखे मार रहा है कि उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, वो चीखों से भर चुका है और सुनने वाले को डर लगता है वहां पे। और इसी कारण वो आसपास की जो हवा है वो चीखों से भर चुकी है और इसी कारण उस हवा को फ्राइटेंड एयर बोला गया है। देखिए, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, मतलब वो डरी हुई जो फ्राइटेंड एयर है, जिसमें चीखें भरी हुई है, जिस हवा में, वो उसी हवा में चीख रहा है, बार बार चिल्ला रहा है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, और जो हवा ही भयभीत हो चुकी है वहां की, तो हर चीज को वो अफ्रेड बना रही है। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, वो देखो छोटे से फेस को रिंकल अप क्या होता है? सिकोड़ना, इकट्ठा करना, झुर्रियां पड़ना। कि वो क्या कहता है कि जब उसको तकलीफ हो रही है, दर्द हो रही है, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो वो क्या करता है? खरगोश अपने छोटे से फेस को रिंकलिंग करता है, रिंकल करता है, मतलब सिकोड़ता है, चेहरा इकट्ठा होता है उसका। और अब एक सोचने वाली चीज यहाँ पे ये भी है कि वो पॉइंट अभी तक रैबिट को ढूंढ नहीं पाया। तो पॉइंट अभी तक रैबिट को ढूंढ नहीं पाया, तो उसको क्या पता, जब तक उसने रैबिट को देखा ही नहीं, तो उसको क्या पता चला कि वो अपने छोटे से फेस को रिंकलिंग अप कर रहा है। तो वो यहाँ पे देखा नहीं है। पॉइंट का काम क्या होता है? कल्पना करना। पॉइंट क्या, ज्यादातर पॉइंट्स इमेजिनेशन पे होती है, तो वो यहाँ पे इमेजिनेशन कर रहा है कि बेचारा चीख रहा है, वो छोटा सा फेस होगा उसका, वो उसको सिकोड़ रहा होगा, इस टाइप से। मतलब जो रिंकलिंग अप है ना, ये वर्ड यहाँ पे पॉइंट की इमेजिनेशन से आया है, कल्पना से आया है। As he cries again for aid, वो कहता है जैसे ही, एक बार तो दुख में है, लेकिन जैसे ही एड के लिए, हेल्प के लिए एक बार फिर से चिल्लाता होगा, पुकारता होगा किसी को, तो दर्द में उसका जो फेस है वो रिंकल्ड अप होता होगा। एंड आई कांट फाइंड द प्लेस, और वो फिर से कहता है, दो बार कहता है कि मुझे वो स्थान नहीं मिला, मुझे वो स्थान नहीं मिला। तो यहां से क्या पता चल रहा है? बार बार कह रहा है कि मुझे वो स्थान नहीं मिल रहा, मुझे वो स्थान नहीं मिल रहा, प्लेस नहीं मिल रहा, जहां पे खरगोश चीख रहा है लगातार। तो इसका मतलब क्या है कि अपने को देखने से ये फील हो रहा है कि पॉइंट बार बार उसको ज्यादा से ज्यादा ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि वो स्थान मिले मेरे को, लेकिन वो पॉइंट को स्थान नहीं मिल रहा, और इस कारण पॉइंट खुद बहुत ज्यादा कोशिश में लगा हुआ है, इससे ये साबित हो रहा है। Where his paw is in the snare, ध्यान रखना, पा दो वर्ड होते हैं, पा और एक होता है जा। लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, ध्यान रहे। पंजा, जबड़ा, पै फॉर पंजा, पी फॉर पा, जे फॉर जबड़ा, जे फॉर जा, पी फॉर पा, पी फॉर पंजा, जे फॉर जा, जे फॉर जबड़ा। ये दो मीन होते हैं अलग अलग जानवरों से रिलेटेड दोनों चीजें ये। और यहां पे क्या आया है? पा। वेयर हिज पा इज इन द स्नेयर, कि वो कहते हैं मुझे अभी तक वो स्थान नहीं मिला जहां पर उसका पंजा स्नेयर के जाल के अंदर फंसा हुआ है। लिटिल वन, ओ लिटिल वन, कि फिर वो अपना दुख व्यक्त करता है कि बेचारा छोटा सा, ओ बेचारा छोटा सा। आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, कि वो कहता है मैं हर जगह ढूंढ रहा हूं, लेकिन मुझे वो छोटा जो जीव है वो नहीं मिल रहा। तो अब आई बात इस पॉइंट के मैसेज की। तो इस पॉइंट में जो पॉइंट जेम्स स्टीफन्स हैं वो क्या मैसेज देते हैं? वो यही मैसेज देते हैं कि इंसान किस हद तक क्रूर हो सकता है। आप समझ सकते हो कि जिस खरगोश ने, छोटे बेचारे निर्जीव प्राणी ने, सॉरी निर्दोष प्राणी ने, निर्जीव नहीं, छोटे बेचारे निर्दोष प्राणी ने इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ा, इंसान ने उस प्राणी को भी अपने स्नेयर में फंसा दिया। क्या बिगाड़ा था उसने? कुछ नहीं। तो यही है, तो यहां पे बता रहे हैं यही बात कि जो आदमी है, इंसान है, वो कितना क्रूर हो सकता है, किस हद तक क्रूर हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, बीते दिनों में आपने सुना होगा केरल में एक घटना हुई थी, हाथिनी को, जो क्या है कि हाथिनी को कोई ऐसा पाइनएप्पल खिलाया गया था और जिसमें क्या था कि ब्लास्ट हो गया था, कोई ना कोई बारूद वगैरह या फिर कोई भी ऐसी चीज भरी गई थी जो ब्लास्ट करे। और वही है कि जो भी चीज इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ती, जो निर्दोष जानवर हैं, जो बेचारे बोल के अपना दुख नहीं कह सकते,
इंसान कितना दुखी करता है उनको, अत्याचार करता है उनके ऊपर, वही इसमें दिखाया गया है। इसमें जो जानवर हैं, जानवरों के प्रति प्रेम करने की भावना शो की गई है। हमें यही मैसेज दिया गया है कि हम इंसान होके इंसान की तरह ही उसका दुख समझें, जो दुख अपने को होता है वही उनको होता है, वो चीज इसमें दिखाई गई है। उम्मीद करता हूं कि आप सारे इस पॉइंट से कुछ प्रभावित होंगे और अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे और कभी भी किसी जानवर के प्रति जुल्म या अत्याचार नहीं करोगे। तो आज आपकी लास्ट पॉइंट थी, जो आपका पोइट्री सेक्शन है उसका एंड हो चुका है। मिलते हैं किसी न्यू सेक्शन के साथ नए लेक्चर में। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।